नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद की ओर। गाजियाबाद में आधिकारिक नोडल सेंटर के रूप में चयनित किए गए काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हार्डवेयर संस्करण के ग्रैंड फिनाले के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। यह 5 दिवसीय कार्यक्रम है जो कि 11 से 15 दिसंबर 2024 तक संस्थान में आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के युवा संचालित विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप है और इसका उद्देश्य छात्रों को सरकार, मंत्रालयों, विभागों, उद्योगों और अन्य संगठनों की ज्वलंत समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। यह राष्ट्रव्यापी पहल का आयोजन शिक्षा मंत्रालय, AICTE, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल, SBI फाउंडेशन और SI द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस मेगा इवेंट में गोदरेज एम्प्लाइसेस ऑफिशियल पार्टनर है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इवेल्युएशन पार्टनर है, ट्यूटोरियल पॉइंट लर्निंग पार्टनर है, हैक टू स्किल प्लेटफॉर्म पार्टनर है और दूरदर्शन एवं ऑल इंडिया रेडियो आधिकारिक मीडिया पार्टनर है। उद्घाटन समारोह मुख्य अतिथि श्री अतुल गर्ग जी, अध्यक्ष गवर्निंग काउंसिल काइट और लोकसभा सांसद द्वारा दीप प्रज्वलित के साथ शुरू हुआ, जिसमें विशिष्ट अतिथिगण श्री शिव सुमन, वरिष्ठ उप निदेशक CEA विद्युत मंत्रालय डॉक्टर नवीन कुमार, सहायक निदेशक AICTE श्री विकास वर्मा, नोडल केंद्र प्रमुख और काइट के गणमान्य सदस्यों डॉक्टर प्रीति बजाज, महानिदेशक एवं SPOC नोडल सेंटर और डॉक्टर मनोज गोयल, संयुक्त निदेशक की उपस्थिति में हुआ। अपने स्वागत भाषण में महानिदेशक डॉक्टर प्रीति बजाज ने इस मेगा इवेंट की मेजबानी के लिए 51 नोडल केंद्र में से एक के रूप में काइट को चुनने के लिए शिक्षा मंत्रालय, AICTE और शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल को धन्यवाद दिया। उन्होंने साझा किया कि SIH के हार्डवेयर संस्करण के ग्रैंड फिनाले की सुविधा के लिए केवल 13 नोडल केंद्रों को मान्यता दी गई और काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस उनमें से एक है। यह NCR के 6 नोडल केंद्रों में से एक है और हार्डवेयर संस्करण के लिए उत्तर प्रदेश को 2 निजी संस्थानों में से एक है। हम 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से 34 सलाहकारों और 306 प्रतिभागियों, 107 लड़कियां और 199 लड़के की मेजबानी कर रहे हैं, जो 2 विषयों पर विद्युत मंत्रालय द्वारा साझा किए गए 6 समस्याएं वक्तव्यों पर काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह हैकाथॉन केवल समाधान विकसित करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सह-शिक्षण के बारे में भी है। एक दूसरे की संस्कृति से सीखना, अनुशासन, समय प्रबंधन, समस्या समाधान, प्रस्तुतिकरण और प्रस्तुति कौशल के बारे में सीखना। मुख्य अतिथि श्री अतुल गर्ग जी ने कहा, मुझे सभी प्रतिभाशाली प्रतिभागियों को देखकर बेहद गर्व महसूस हो रहा है। उद्योगों में क्रांति लाने और हमारे राष्ट्र को विकास की ओर ले जाने की क्षमता केवल आप लोगों में है, अर्थात हमारे देश के युवाओं में। आप एक आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत भारत की प्रेरक शक्ति हैं। यह हैकाथॉन जीतने या हारने के बारे में नहीं, यह सीखने, प्रयोग करने और ऐसे समाधान बनाने के बारे में है जो हमें आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में मदद करेगा। शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल के प्रबंधन संपादक श्री विकास वर्मा को काइट में नोडल सेंटर हेड नियुक्त किया गया है। SIH के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में SIH में 14 लाख छात्रों ने भाग लिया और 2 लाख से अधिक टीमों ने विभिन्न विचारों पर काम किया है। हमने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के माध्यम से 100 से अधिक स्टार्टअप बनाए हैं और उन स्टार्टअप का कुल मूल्यांकन 15,000 करोड़ रुपए है। स्थानीय उद्घाटन के बाद संस्थान केंद्रीय उद्घाटन से जुड़ा, जिसकी शुरुआत AICTE के उपाध्यक्ष डॉक्टर अभय जेरे के उद्घाटन भाषण से हुई। उन्होंने बताया कि SIH की शुरुआत 2017 में 700 टीमों के साथ हुई थी और इस साल के हैकाथॉन को 54 संगठनों से 254 समस्या विवरण और प्रतिभागियों से 54,000 से अधिक विचार प्राप्त हुए हैं। केंद्रीय उद्घाटन के दौरान डॉक्टर सुकांत मजूमदार, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर TG सीताराम, अध्यक्ष AICTE डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के अध्यक्ष
संग अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने आधिकारिक तौर पर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किया। प्रतिभागियों को वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 7 संस्करणों के विचार और उनका अनुकरण न केवल आज के लिए बल्कि आने वाली सदियों के लिए भी समाधान निकालने में सक्षम है। यह कोई आम आयोजन नहीं है, यह 365 दिन चलने वाला अनुष्ठान है जो युवाओं के अभिनव दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। वर्तमान में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और मेरा मानना है कि युवाओं के नेतृत्व में यह 2047 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया का सबसे बड़ा विकास मॉडल बन जाएगा, खासकर ग्लोबल साउथ का। इसके साथ ही केंद्रीय उद्घाटन का समापन हुआ, जिसके बाद प्रतिभागियों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सभी प्रतिभागी दोपहर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री के संबोधन में शामिल होने के लिए एकत्र हुए। उद्घाटन सत्र में निदेशक अकादमिक डॉक्टर अनिल अहलावत, डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डॉक्टर विभव सचान, टीबीआई काइट के महाप्रबंधक श्री सौरभ कुमार के साथ साथ सभी आयोजन समिति के सदस्य, डीन विभागाध्यक्ष, फंक्शनल हेड, संकाय सदस्य और छात्र समन्वयक मौजूद रहे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं और अगर आप इस संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तब भी अवश्य बताएं। नमस्कार। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के बारे में विस्तार से देखिए, ये पूरे भारत के अंदर फिर से एक प्रयास शुरू हुआ है कि पूरी दुनिया में अगर एटम बम भी बना या जो भी अच्छे बड़े काम हैं सब छात्रों के और उसकी अध्यापकों के द्वारा किए गए। चाणक्य के ज़माने से या उससे पहले ज़माने से जो हमारे ऋषि होते थे तो उन्हीं की अपनी यूनिवर्सिटियां होती थी और वहीं पर ही पूरे देश को चलाने के लिए कानून क्या बने, लोगों का आचार विचार कैसा हो, मैथमेटिक्स की या नक्षत्र की विषय में जानकारी, ये सब जिम्मेदारी स्टूडेंट्स और ऋषियों की होती थी और पूरी दुनिया में ये चलता रहा। लेकिन हमारे भारत में दुर्भाग्य से पिछले 60-70 सालों में केवल नौकरी के लिए ही पढ़ाई शुरू हुई, केवल नौकरी के लिए। तो मोदी जी ने फिर से इस पूरे भारत के अंदर 51 जगह पर ये शुरू किया है, जिसके अंदर 17 जगह पर ये हार्डवेयर का रिसर्च होंगी, जानकारियाँ मिलेंगी। बच्चों को केंद्र सरकार ने बहुत सारे समस्याएं दी हैं कि इनको सुलझाना है। उस पर 3 दिन तक ये बच्चे 72 घंटे तक लगातार थोड़ी देर सो कर के ही बारी बारी से 72 घंटे तक मैराथन प्रयास करेंगे इन समस्याओं को सुलझाने के लिए। इस मैराथन से शिक्षा के साथ साथ जीवन मूल्यों को सीखने का भी मौका मिलेगा। जीवन मूल्यों से के अलावा बच्चों के ब्रेन स्ट्रीम होगी, उस पर उनको आत्मविश्वास आएगा, ठीक है, कि भाई वो आगे चलेंगे। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 में शुरू हुई है और जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी हैकाथॉन, यानी प्रॉब्लम बच्चे कैसे सॉल्व कर सकते हैं किसी भी देश के। एम्प्लॉयज़ करते हैं, मिनिस्ट्री करती है, लेकिन बच्चों को कैसे इन्वॉल्व किया जाए। विकसित भारत की हम जब बात करते हैं तो ये इसको जेन जेड कहा जाता है। जो बच्चे 99 से मतलब 2000 जो 19 से मतलब जिनकी एज 19 साल तक की है, तो जिनको जेन जेड कहा जाता है, वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व हो, इस पे ये शुरू किया गया है। यहाँ पूरे इंडिया में इस बार 5 लाख के करीब बच्चे, 4,99,000 करीब बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 49,000 टीम है, जिनमें से काइट में 47 टीम आने वाली है। 44 टीम्स अभी तक रिपोर्ट कर चुकी हैं और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के 6 प्रॉब्लम पे बच्चे काम करेंगे। सस्टेनेबिलिटी आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो सस्टेनेबिलिटी को कैसे इंश्योर किया जाए और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पावर का बहुत बड़ा रोल है, तो बच्चे उस पर काम करेंगे। 11 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी से बच्चे आए हैं। ये बच्चे रोजगार से किस तरह से जुड़ पाएंगे? अच्छा, ये बच्चे जब अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो मिनिस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, इसके बाद इन्हें इंटर्नशिप मिलेगी। इस पर स्टार्टअप्स के लिए प्रमोट किया जाता है मिनिस्ट्री की तरफ से और बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट आगे आते हैं। बच्चे खुद का नवाचार स्टार्टअप मतलब शुरू करते हैं। तो इसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं वो लाइफ स्किल सीख रहे हैं, वो टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और सभी तरह से, मतलब आई वुड से कि दैट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, मिनिस्ट्री के लिए भी, देश के लिए भी और बच्चों के लिए भी। थैंक यू सो मच। Hello, my name is Soham Paranjape. I'm from Pune, Maharashtra. We are from MIT World Peace University, Pune, and we have come here to represent our university at the Smart India Hackathon at KIT Institutions, Ghaziabad.
and up till now the experience here has been very good. The KIT staff, faculty members, they have been very kind to us. We have been given the best accommodations possible over here. The water availability, food and everything, the management, it is great. We are also feeling very safe and welcome over here. Constantly our reviews are being asked कि हमको कैसा लगता है, कि what better like we can do to provide. So we are feeling, you know, as a very welcomed and a special guest. And I'm very thankful for it. I'm very thankful for KIT group of institutions. यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होगी, बातचीत होगी, आपको कैसा फील होगा? बहुत अच्छा लगेगा to like actually meet and speak with the honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी. Actually पहले उनको टीवी पे ही दिखा था, but for the first time आज वो हमारे साथ interact करेंगे और हमको उनके साथ interact करने का chance मिलेगा. So it's a big moment for anyone, and actually for any citizen of our country to directly speak with the Prime Minister. And I'm very thankful for getting this chance. Our whole team, yes. I'm Amina Mohideen and I'm from Teen Tarang and we are from Al Shifa College of Pharmacy from Kerala. So it's been a very nice experience to attend Smart India Hackathon 2024 at KIT Group of Institutions, and it's been very wonderful, and the hospitality it is very wonderful, and they're treating us like a guest. So it's all fine. It's all wonderful. स्मार्ट इंडिया हैकाथन के लिए आपका चयन किया गया है, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है. तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आज आपकी रूबरू होगी, बातचीत होगी, इसके आप असाइनमेंट बताएं कैसा फील? हम बस न्यूज़ में उन्हें देखते हैं ना, सो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को देखने के लिए हम सब बहुत एक्साइटेड है. सो हम केरला से हैं और हमारी हिंदी तो थोड़ा थोड़ा ही आती है, पर हम बहुत एक्साइटेड है उनसे मीट करने के लिए नरेंद्र मोदी जी से. एजुकेशन के लिए प्रधानमंत्री जी से कोई बात करेंगे आप? हाँ बिल्कुल बात करेंगे ना. तो एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए उनसे बहुत बात करेंगे और that's all. This is Imran Khan from GM University, Davangere, Karnataka. We got an opportunity to present our university in grand finale of SIH 2024. We are very excited, and the kind of hospitality we got in this KIT college, it is very good. Yesterday we have reported here. Yesterday night we have came at 7 o'clock, but immediately they have given corresponding assigned BOMs and all materials they have given to us, even hospitality. But main thing is students here. They are very active. They have taken all the things, whatever related to management, they have done everything. Hardly we found some faculties here. They are doing it. That is main thing of this particular college. We felt very happy related to that because it is completely organized by students only. Faculties are there. They are supporting them. But students are very nice here. आज प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होगी, बात होगी, आपकी अपनी क्या बात रखेंगे उनसे? Sir, my main thing is I want to propose that this kind of idea should be conducted for more than one time in a year. It should be for more than one time, sir. And if it is there for more than one time, more students will get an opportunity in representing such kind of ideas, sir. And we are happy that it is progressing rapidly, and more domains has to come, and more ministries they are giving problems, and students are eagerly waiting for solving the problems which has been proposed by different ministries. My name is Samar Patil. We are Team Rebels from Maharashtra. We are from AISSMS College of Engineering, Pune University. We reported here yesterday afternoon, and the process and everything of registration and was conducted smoothly. And hackathon, till now, the process has been very fluent, and the organization here is also very good. From the teachers and students, everything is fine, and we are excited here. पीएम से बातचीत करने का मौका मिलेगा, क्या अपनी बात रखेंगे? We would say we are really enjoying this this competition which innovation and everything which here. आपका लाइफ का स्किल क्या है, कौशलता के रूप में एजुकेशन? Sorry? स्किल क्या है आपका लाइफ का? Okay, so I am a mechanical engineer and I want to do more research and in this department. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।